एवरीवन, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री का ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस भी आपका एक फोटो कंसेप्ट है। फोटो कंसेप्ट किस तरह से, जैसे आपने फोटोकेमिकल रिएक्शंस की थी, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए मस्ट कंडीशन क्या थी कि लाइट की प्रेजेंस। यहाँ पर भी लाइट की प्रेजेंस ही इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनेसेंस भी एक लाइट का ही कंसेप्ट है, इसीलिए कह रहे हैं फोटो कंसेप्ट है ये। जैसे अब अगर हमें ल्यूमिनेसेंस को एक्सप्लेन करना है तो हम एक जनरल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आयरन पीस को हीट प्रोवाइड कर रही हूँ। कोई आयरन पीस है, उसे मैं हीट प्रोवाइड करूँ। जैसे ही मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगी, ये हमारा रेड हॉट कलर में चेंज होना स्टार्ट कर देगा। रेड हॉट कलर में चेंज होगा। पहले सडनली ऐसा नहीं होगा कि हीट प्रोवाइड करते ही रेड हॉट कलर में, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेन करने के बाद वो रेड हॉट कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, ये व्हाइट हॉट कलर में चेंज होगा। व्हाइट हॉट कलर में चेंज होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो प्रोसेस क्या हुआ, हमने किसी आयरन पीस को हीट प्रोवाइड की, वो रेड हॉट कलर में चेंज हुआ। रेड हॉट कलर में चेंज होने के बाद वो व्हाइट हॉट कलर में चेंज हुआ। व्हाइट हॉट कलर में चेंज होने के बाद वो ग्लो करना स्टार्ट कर गया। अगर सब्सटेंस ऐसे ग्लो करना स्टार्ट कर रहा है तो ये प्रोसेस कब हुआ, जब हमने उसको हीट प्रोवाइड की। बट ल्यूमिनेसेंस क्या कहता है कि ल्यूमिनेसेंस कहता है कि मुझे सब्सटेंस को ग्लो भी कराना है बट हीट प्रोवाइड नहीं करनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सब्सटेंस ग्लो करना स्टार्ट कर दे विदाउट प्रोवाइडिंग एनी हीट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेसेंस। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम सब्सटेंस को हीट भी प्रोवाइड नहीं कर रहे और सब्सटेंस ग्लो करने लग जाए। तो उसके लिए देखिए क्या होगा, आप सब्सटेंस के पास जैसे ही लाइट रेडिएशन प्रोवाइड करो, लाइट रेडिएशन प्रोवाइड करते थे सब्सटेंस के पास, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो आपने की थी, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसमें आपने क्या कहा था कि हमने कोई भी सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस को हमने जैसे ही लाइट रेडिएशन प्रोवाइड की, वो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब कर लेता था और जो अमाउंट अब्सॉर्ब करता था उसी को केमिकल रिएक्शन में यूज करता था और केमिकल रिएक्शन करके यहाँ पर उसको केमिकली चेंज कर देता था। तो ये तो प्रोसेस था हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन का। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में उसने अब्सॉर्बेंस दिखाई थी, बट जो अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पर अब्सॉर्ब हुआ है, अब्सॉर्ब अमाउंट हमारा क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट जो बाहर से अब्सॉर्ब हुआ है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी इस सब्सटेंस को मिली है, वो क्या करता है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्राउंड लेवल पर जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं उनको एक्साइट कराकर किसी एक्साइटेड लेवल पर पहुंचा देता है। अब एक्साइटेड लेवल पर भी अपनी एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से ये भी उस पार्टिकल को अपने पास नहीं रखता और ये वापस कहाँ भेजेगा, इसको ग्राउंड स्टेट पे भेजता है। तो हमारा जो एक्साइटेड पार्टिकल है, जो एक्साइटेड पार्टिकल जो हायर लेवल पर जा चुका है, वो वापस से ग्राउंड लेवल पर आता है और ग्राउंड लेवल पर वापस आता हुआ कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एमिट करता है। और जो एमिट रेडिएशन है, जो हमारी एमिट रेडिएशन है, वो यहाँ पर एक लाइट प्रोवाइड करती है किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी की, और जिसकी वजह से मेरा सब्सटेंस ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमने कोई हीट तो प्रोवाइड नहीं की ना, हमने जस्ट सब्सटेंस को लाइट रेडिएशन प्रोवाइड की थी। लाइट रेडिएशन प्रोवाइड भी इसलिए की थी क्योंकि उसने केमिकली चेंज करना था सब्सटेंस में, और जैसे ही लाइट रेडिएशन हमने प्रोवाइड की, कुछ अमाउंट अब्सॉर्ब हुआ। अब्सॉर्ब होने के बाद वो एक्साइटेड लेवल पर जाता है, मतलब वो पार्टिकल वहां से ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पर जाता है। जितना अमाउंट ऑफ मतलब एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की होगी उसी के अकॉर्डिंग वो हायर लेवल पर जाएगा, और हायर लेवल पर भी स्टेबल नहीं होता, वो वापस से कौन से लेवल पर आएगा, अपने उसी ग्राउंड लेवल पर आएगा और कुछ लाइट रेडिएशन को एमिट करता हुआ वापस आएगा। और जो ये एमिटेड लाइट है, हमारी जो लाइट यहाँ से एमिट हुई है, उसी की वजह से हमें क्या मिलता है, ग्लो। ये सब्सटेंस मेरा ग्लो करने लग जाएगा यहाँ से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर हम विदाउट एनी प्रोवाइडिंग हीट हम सब्सटेंस को ग्लो करा सकते हैं, तो वो प्रोसेस होगा हमारा ल्यूमिनेसेंस का। अब ल्यूमिनेसेंस आपकी 3 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी 3 टाइप, फर्स्ट इज दी केमिल्यूमिनेसेंस, second one is the fluorescence, and third one is phosphorescence. फ्लोरोसेंस और
चुके हैं पहले भी। अब हमें इन तीनों को डिटेल में स्टडी करना है। केमिल्यूमिनेसेंस क्या होती है, फ्लोरेसेंस क्या होती है, और आपके फॉस्फोरेसेंस के प्रोसेस को मतलब किसे हम कहते हैं। तो अब केमिल्यूमिनेसेंस की अगर हम बात करें तो केमिल्यूमिनेसेंस वर्ड बना है कहाँ से, ल्यूमिनेसेंस से ही। तो ल्यूमिनेसेंस का मीनिंग अभी हमने डिस्क्राइब किया कि हमें इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड नहीं करनी, सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड नहीं करनी, हमें विदाउट प्रोवाइडिंग एनी हीट सब्सटेंस को ग्लो कराना है। तो वो ग्लो कराना है तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, मैं फर्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ केमिल्यूमिनेसेंस को। तो जैसे ही आप सब्सटेंस को लाइट रेडिएशन प्रोवाइड करते हो, लाइट रेडिएशन प्रोवाइड करने के बाद वही प्रोसेस चलेगा सेम कि भाई इसने कुछ अमाउंट अब्जॉर्ब कर लेना है। अब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, एक्साइटेड लेवल पर जाएगा, और एक्साइटेड लेवल पर जाकर ये यहाँ से कुछ लाइट रेडिएशन को एमिट करता है, वापस आते हुए अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आते हुए लाइट रेडिएशन को एमिट करता है। और जो ये लाइट रेडिएशन एमिट हुई उसी की वजह से यहाँ पे हमें ग्लो मिलेगा, और ये ग्लो ही हमारा क्या है, केमिल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस है। अब ये केमिल्यूमिनेसेंस मींस आपका कोई भी केमिकल सब्सटेंस, जो हम सब्सटेंस इन जनरल अगर ल्यूमिनेसेंस की बात करें तो किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो कोई केमिकल सब्सटेंस होगा जिसको कि हम अपना लाइट रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे। लाइट रेडिएशन प्रोवाइड करने के बाद लाइट रेडिएशन जो प्रोवाइड की उसने जो ऑब्जॉर्व किया, ऑब्जॉर्व करने के बाद जो चेंज कर रहा है केमिकल, वो तो हमारा फोटोकेमिकल का प्रोसेस है। बट जो हमारा एक्साइटेड लेवल पर गया, एक्साइटेड लेवल पर जाने के बाद पार्टिकल के वापस से अपने ग्राउंड लेवल पर आ रहा है, तो उस ग्राउंड लेवल के आने के टाइम पे जो लाइट रेडिएशन एमिट होती है वो है हमारा ल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस। आप दोनों में डिफरेंस समझो, फोटोकेमिकल प्रोसेस अलग है और हमारा ल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस अलग है। फोटोकेमिकल प्रोसेस में तो क्या होता है कि भाई सब्सटेंस अमाउंट अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करने के बाद वो उसमें केमिकल चेंजेस लाता है। यहाँ पर ल्यूमिनेसेंस की अगर हम बात करें, ल्यूमिनेसेंस केमिकल चेंज नहीं ला रहा है। ल्यूमिनेसेंस जस्ट अमाउंट जो अब्जॉर्ब हुआ है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अब्जॉर्ब हुई है, उसको एक्साइटेड लेवल पर जाने के बाद जो ग्राउंड लेवल पर आ रहा है उस टाइम के ड्यूरिंग हमारी जो लाइट रेडिएशन एमिट हो रही है यहाँ से, वो उसका प्रोसेस है। दोनों प्रोसेस अलग अलग है, ल्यूमिनेसेंस अलग है, फोटोकेमिकल रिएक्शन अलग है। तो केमिकल रिएक्शन में, फोटोकेमिकल रिएक्शन में वो एक केमिकली रिएक्ट कर रहा है और कुछ नया फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर ल्यूमिनेसेंस के प्रोसेस में एक नए फॉर्मेशन की बात नहीं है, वहां से जस्ट ये ल्यूमिनेसेंस का लेना देना सिर्फ इस चीज से है कि भाई वो वहां से लाइट रेडिएशन को एमिट करता है। तो अगर लाइट रेडिएशन एमिट हो रही है तो वो मेरा ल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस हो जाएगा। हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। केमिल्यूमिनेसेंस के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल इसका रहेगा ग्लोवॉर्म्स का। ग्लोवॉर्म्स किसको कहते हो आप, फायरफ्लाइज जो आपने सभी ने देखी होंगी, फायरफ्लाइज। फायरफ्लाइज आपने सभी ने देखी होगी, लाइट रेडिएशन को एमिट करते हैं। वो लाइट रेडिएशन एमिट कर रही है, दैट मींस वो ल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस कर रही है। और अगर वो ल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा कि किस वजह से वो लाइट रेडिएशन एमिट कर रही है। तो फायरफ्लाइज के पास आपका एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ल्यूमिनेसेंस नाम का, सॉरी ल्यूसीफेरिन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये ल्यूसीफेरिन प्रोटीन जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जो हमारी इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आता है। कांटेक्ट में आने के बाद वो हमारा वहां पर ऑक्सीडेशन करेगा एक एंजाइम की प्रेजेंस में, और वो एंजाइम आपका क्या रहेगा, ल्यूसीफेरेज। और इस एंजाइम की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडेशन करके लाइट रेडिएशन को एमिट करता है। लाइट रेडिएशन यहां से एमिट हो जाती है। दोबारा सुनो, फर्स्ट एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, किसकी, केमिल्यूमिनेसेंस के फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं। ग्लोवॉर्म्स जो भी आपके होते हैं, ग्लोवॉर्म्स कहो या उनको फायरफ्लाइज कहो, उनके पास एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है ल्यूसीफेरिन नाम का। और वो ल्यूसीफेरिन जो है हमारी इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। मतलब जो ये हमारे फायरफ्लाइज है, ऑब्वियस सी बात है इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो आएंगी, और जैसे ही ये हमारे इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये ल्यूसीफेरिन नाम का जो प्रोटीन है वो ऑक्सीडेशन कर लेगा खुद का। और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, एक एंजाइम के प्रेजेंस में, जो कि जिसका नाम है ल्यूसीफेरेज की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा और वहां से लाइट रेडिएशन एमिट हो जाएंगी। और अगर लाइट रेडिएशन एमिट हो रही है दैट मींस वो केमिल्यूमिनेसेंस को फॉलो कर रहा है या उस प्रोसेस को
ओबे कर रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर बात करो, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं व्हाइट फॉस्फोरस का। व्हाइट फॉस्फोरस जो आपकी होती है, व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस एयर की या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें P2O5 देती है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, और वहां से इस ऑक्सीडेशन के दौरान हमारे वहां से ग्रीनिश व्हाइट कलर का, ग्रीनिश व्हाइट कलर की लाइट जो है एमिट होना स्टार्ट कर देती है। दोबारा सुन लीजिए, व्हाइट फॉस्फोरस हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस फॉलो करती है। व्हाइट फॉस्फोरस का जब ऑक्सीडेशन होता है एयर की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो हमें P2O5 फॉर्म करके देगी, और P2O5 से हमें ग्रीनिश, जब वो P2O5 फॉर्म कर रही है कौन, व्हाइट फॉस्फोरस, तो उस टाइम पे ग्रीनिश व्हाइट कलर की लाइट वहां से एमिट होती है। और वो व्हाइट लाइट जो ग्रीनिश व्हाइट जो हमें लाइट अगर मिल रही है, तो वो हमारा एग्जाम्पल किसका हुआ, केमिल्यूमिनेसेंस का, क्योंकि लाइट रेडिएशन एमिट होना ही तो हमारा ल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस है। और नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो जो हमारा वुड डिके है, डिकेड वुड है हमारी, उनके पास बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तभी तो उनका वुड डिके हुआ होगा ना। तो बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट होते हैं, जब उनका ऑक्सीडेशन करते हैं, जब उनका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वहां से भी हमारी लाइट एमिट होती है, और लाइट अगर एमिट हो रही है तो फिर से वो हमारा एग्जाम्पल किसका हुआ, केमिल्यूमिनेसेंस का एग्जाम्पल हुआ। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स की बात की है। फर्स्ट वन इज द जो आपका फायरफ्लाइज का एग्जाम्पल लिया था, फायरफ्लाइज के पास आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है लूसीफेरिन नाम का, वो हमारा ऑक्सीडेशन करता है एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारे जो प्रोसेस है ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पर ही होते हैं, हमें उन्हें कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे ही किसी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हमारा फायरफ्लाइज का प्रोटीन जो कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के, वो लूसीफेरेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में वहां पर ऑक्सीडेशन करेगा और वहां से लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें फायरफ्लाइज में लाइट रेडिएशन दिखाई देती है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो व्हाइट फॉस्फोरस का, व्हाइट फॉस्फोरस एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करती है खुद का, और हमें P2O5 बना के देगी, और साथ में हमारी व्हाइट लाइट ग्रीनिश व्हाइट जो है लाइट वहां से एमिट हो जाती है, वो भी हमारा ल्यूमिनेसेंस का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका एग्जांपल अगर हम ले तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया वुड डिके का। जो डिकेड वुड होती है उसके पास प्रेजेंट बैक्टीरिया है, उनकी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, उनकी प्रेजेंस में अगर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है वुड डिके का, डिकेड वुड का सॉरी, तो उस टाइम पे वहां से ऑक्सीडेशन की ड्यूरिंग लाइट जो है एमिट होती है, वो भी हमारा एग्जांपल किसका हो गया, ल्यूमिनेसेंस का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं फ्लोरोसेंस पर। केमिल्यूमिनेसेंस हमारा कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्लोरोसेंस की। तो फ्लोरोसेंस की अगर आप बात करो तो ये हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी मैंने इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, और वहां पर आपने देखा था कि जो फिजिकल चेंज अगर मतलब फिजिकल चेंज की अगर हम बात करते हैं तब हमारा फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस का प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। अब फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस में अगर फिजिकल चेंज है दैट मीन्स वहां पर केमिकली कोई सब्सटेंस रिएक्ट नहीं कर रहा है। जो हमारा ये ल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस ही लगा लो, ये हमारा एक फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज की ही बात करता है, इसमें केमिकल चेंज का कोई लेना देना नहीं है। वो केमिकल चेंज की बात को मतलब केमिकल चेंज को डिस्कस ही नहीं करता, वो सिर्फ बात करता है लाइट रेडिएशन एमिट हो रही है और लाइट रेडिएशन एमिटेंस की वजह से हमारे सब्सटेंस में ग्लो आता है, सिर्फ वो उसकी बात कर रहा है। तो अगर हम फ्लोरोसेंस की बात करें तो फ्लोरोसेंस में भी हमारा अगर प्रोसेस फ्लोरोसेंस क्या था, कोई भी सब्सटेंस है उसके पास लाइट रेडिएशन आई, लाइट रेडिएशन आने के बाद ये हमारा कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन को या कुछ इंटेंसिटी को अब्सॉर्ब करता है। अब्सॉर्ब करने के बाद अब जो अमाउंट इसने अब्सॉर्ब किया, इसने कोई केमिकल चेंज नहीं किया, बट ये यहाँ पर अब्सॉर्ब लाइट को, एक्स्ट्रा अब्सॉर्ब लाइट को, बाहर से आने वाली एक्स्ट्रा लाइट को अपने पास नहीं रखेगा। अगर अपने पास नहीं रखेगा तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट क्या करेगी, हायर लेवल पर जाएगी, जहां तक इसकी एनर्जी जितनी इसने अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब की होगी उसी के अकॉर्डिंग एक्साइटेड लेवल पर जाती है। एक्साइटेड लेवल पर जाने के बाद भी यहाँ पर जो एक्साइटेड लेवल है ये भी उस पार्टिकल को, जो ये पार्टिकल एक्साइट होके ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पर गया है, वो उसको अपने पास
पास भी नहीं रखेगा, अपने पास भी नहीं रखेगा, तो ये वापस से कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट पर ही जाता है। और ग्राउंड स्टेट पर जाते हुए यहाँ से लाइट रेडिएशन को एमिट करता है। इस चीज को हमने अभी भी डिस्कस ही किया था। तो यहाँ से अब फ्लोरोसेंस कहाँ किस तरह से रिलेट करेंगे, फ्लोरोसेंस का यहाँ पर प्रोसेस किस कब होगा, अगर मेरे सब्सटेंस ने जो अमाउंट अब्सॉर्ब किया, अब्सॉर्ब करते ही इंस्टेंटेनियसली वो यहाँ से ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पर चला जाए और उसी टाइम इंस्टेंटेनियसली फ्रीक्वेंटली वो हमारा ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और साथ के साथ लाइट रेडिएशन को यहाँ पे एमिट कर रहा है। जो एमिटेंस का प्रोसेस है और या फिर जो अब्जॉर्बेंस का प्रोसेस है, उन दोनों के बीच में टाइम गैप बहुत कम हो, और वो बहुत कम गैप कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड से भी कम होता है। मैक्सिमम टाइम ये इतना लगा सकता है, इसके अलावा इससे ज्यादा टाइम वो नहीं लगाएगा। इस टाइम को बोला, मतलब हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली वो हमारा यहाँ से लाइट रेडिएशन को एमिट करता है, मतलब किसी भी टाइम लिमिट के लिए वो यहाँ खुद को रोकता ही नहीं है। वो पार्टिकल उसी टाइम जैसे ही एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होते ही वहां से हमारा ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा और उसी टाइम पे हमारी लाइट को एमिट कर देगा। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, फ्लोरोसेंस का, यार फ्लोरोसेंस का प्रोसेस हमारा 10⁻⁻8 में दोनों काम हो चुके होते हैं। दोनों काम कौन से, लाइट अब्सॉर्ब हुई, अब्सॉर्ब होकर फटाफट एक्साइट हुई, एक्साइट होने के बाद फटाफट कहाँ आ गई, ग्राउंड स्टेट पर। वो एक इंस्टेंट में बहुत फ्रिक्वेंटली ये प्रोसेस करता है और लाइट रेडिएशन को एमिट कर देता है। और ये एमिटेंस ही तो हमारी ल्यूमिनेसेंस है, और ल्यूमिनेसेंस का पार्ट हमारा अगर फ्लोरोसेंस है तो फ्लोरोसेंस बहुत स्पीड प्रोसेस होता है। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट एग्जांपल इसका हो सकता है ऑर्गेनिक डाई। आपकी ऑर्गेनिक डाइज सच एज आपका हो गया ईओसिन एंड नेक्स्ट इज द फ्लोरेसिन। एक एग्जांपल इसका हो सकता है फ्लोराइड, फ्लोराइड CaF2। ये हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि फ्लोरोसिन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर ईओसिन पर, फ्लोरोसिन पर या आपके फ्लोराइड पर कोई लाइट रेडिएशन फॉल करोगे तो वो उसी टाइम पे लाइट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेंगे, अब्सॉर्ब करके फटाफट एक्साइट होके और उसी इंस्टेंट में हमारा लाइट रेडिएशन को एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अलावा इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, second and third one is the vapor of sodium, सोडियम वेपर हो सकते हैं, मर्क्यूरी वेपर हो सकते हैं आपके, ये आपके एग्जाम्पल होंगे। तो इसमें ये मतलब सारे सब्सटेंसेस कैसे हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं एग्जाम्पल में इसके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि लाइट रेडिएशन को जैसे ही अब्सॉर्ब करते हैं, अब्सॉर्ब करते ही एक्साइटेड लेवल पे जाते हैं, उसी टाइम पे इंस्टेंटेनियसली वो वहां से लाइट रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं। वो एग्जांपल आपके किसके होंगे, फ्लोरोसेंस के एग्जांपल होंगे। अब ये फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस में मैंने आपको पहले भी बताया है, इन दोनों में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, सेम प्रोसेस है वैसे इनका, बस इनमें दोनों में इतना सा ही डिफरेंस है कि ये हमारा इंस्टेंटेनियसली एमिट करता है और ये हमारा एक टाइम लैग के बाद एमिट करता है। बट इसका फ्लोरोसेंस की एक प्रॉपर्टी और रहेगी, वो क्या प्रॉपर्टी है कि जैसे ही आप किसी सब्सटेंस को लाइट रेडिएशन जैसे अब्सॉर्ब करता है, अब्सॉर्ब करने के बाद जब वो एमिट कर रहा होता है, अब्सॉर्बिंग वेवलेंथ या अब्सॉर्बिंग वेवलेंथ का हो या फिर आपकी इंसिडेंट वेवलेंथ में और जो आपकी एमिटिंग वेवलेंथ है लाइट रेडिएशन की, उनमें डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस कैसे, जैसे हमने कहा लाइट रेडिएशन फॉल की, अमाउंट अब्सॉर्ब किया, अब्सॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड हुआ पार्टिकल, एक्साइट होने के बाद जब वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो यहाँ से लाइट रेडिएशन एमिट हुई, एक लाइट रेडिएशन यहाँ पर, एक लाइट रेडिएशन यहाँ पर, ये हमारी इंसिडेंट रेडिएशन, ये हमारी एमिटेड रेडिएशन, ये भी हमारी लाइट रेडिएशन है, ये भी हमारी लाइट रेडिएशन है। सपोज करो ये हमारा लैम्डा वेवलेंथ के साथ इंसिडेंट लाइट फॉल की थी, तो एमिटेड लाइट जो है वो अगर लैम्डा डैश है तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि लैम्डा डैश की वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लैम्डा।
इसका मतलब क्या, जो लाइट रेडिएशन एमिट हुई है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंसिडेंट लाइट के, जो हमने लाइट उस पर सब्सटेंस पर फॉल की थी उससे हमारी एमिटेड लाइट जो है वो मतलब उसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी। अब वो ज्यादा होने का रीजन क्या है, देखिए सब्सटेंस पर लाइट रेडिएशन फॉल की, कुछ पर्टिकुलर इंटेंसिटी की, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट रेडिएशन को यहाँ पर अब्सॉर्ब किया गया। अब जितना अमाउंट अब्सॉर्ब हुआ होगा उतना ही तो अमाउंट एक्साइट होकर ऊपर गया होगा ना। अब एक्साइट होकर ऊपर जाने के बाद दैट मींस जिस वेवलेंथ की लाइट रेडिएशन को अब्सॉर्ब किया गया था हमारे एक्साइटेड लेवल पर तो उतनी ही वेवलेंथ की लाइट रेडिएशन पहुंच गई है। अब उसके बाद का काम क्या है, जो कि हमारा ल्यूमिनेसेंस से लेना देना जिस चीज का है वो तो क्या है हमारा, कि जो एक्साइटेड लेवल पर पार्टिकल जा चुका है अब उसको वापस से हमारे ग्राउंड स्टेट पे आना है। अब ये क्या करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी या जिस वेवलेंथ के साथ लैम्डा का था, लैम्डा के अब्सॉर्ब की, लैम्डा वाली ही इसने यहाँ पर पहुंचा दी। बट जब ये वापस ग्राउंड स्टेट पर आने लगता है तो ग्राउंड स्टेट पर आने के टाइम पे ये एकदम से हमारे उसी लेवल पर वापस नहीं आ पाता। ये क्या करेगा, पहले इस लेवल से इस पे आएगा, इससे इस पर आएगा, इससे इस पर आएगा, तो उस टाइम पर यहाँ से इन सभी चेंजेस के ड्यूरिंग वो लाइट रेडिएशन को एमिट तो कर ही रहा होगा ना। जैसे ही वो डी एक्साइट हुआ, जो एक्साइटेड पार्टिकल है वो जैसे डी एक्साइट होकर इस लेवल पर आएगा तो यहाँ पर आने के बाद भी वो यहाँ से लाइट रेडिएशन को एमिट कर रहा होगा, पर जो वेवलेंथ उसकी यहाँ पर थी वो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा फील कर, सॉरी हाँ, यहाँ पर जो एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो एनर्जी जिस एनर्जी के साथ ये पार्टिकल यहाँ पर था उसके कंपैरिजन में यहाँ पर उसकी एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो यहाँ पर अब्सॉर्ब था तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर एनर्जी कम होगी, क्योंकि हायर लेवल पर एनर्जी बढ़ती चली जाती है ना, तो यहाँ पर एनर्जी उसकी कम होगी। जैसे ये वापस आएगा यहाँ पर उसकी एनर्जी कम होगी, यहाँ पर भी उसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी अगर कम है तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ बढ़ चुकी होगी, क्योंकि एनर्जी आपकी E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूं C बाय लैम्डा, तो C बाय लैम्डा, ये हमारा C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो hc बाय लैम्डा, ये लैम्डा जो है मेरा एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब अगर एनर्जी वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो लैम्डा डिक्रीज करेगी, और एनर्जी वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है तो लैम्डा वैल्यू मेरी इंक्रीज करेगी। और अगर मैं ये बात कहूँ कि यहाँ पर मेरी एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है तो इसका मतलब मेरी वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, क्योंकि जो एनर्जी है वो मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये यहाँ से जैसे ही एक्साइटेड लेवल से डी एक्साइट होकर लोअर लेवल पर आएगा तो उस टाइम को एनर्जी को कम फील करेगा, मतलब एनर्जी उसकी उस टाइम पे कम होगी, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर एनर्जी कम हो चुकी होगी, क्योंकि ये डी एक्साइट होने में अपनी एनर्जी को लॉस कर चुका होगा। तो यहाँ से अगर एनर्जी कम हुई है तो वेवलेंथ मेरी इंक्रीज कर गई होगी। तो इसी तरह से हमारी ओवरऑल लैम्डा डैश जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लैम्डा के। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जिस वेवलेंथ की लाइट रेडिएशन को अब्सॉर्ब किया गया, मतलब जो मेरा लैम्डा था वो लैम्डा डैश के इक्वल भी ऑब्जर्व किया जाता है कुछ केसेस में। एक तो हमने केस कंसीडर किया लैम्डा डैश जो है वो ग्रेटर मिल रहा है हमें एज कंपेयर टू लैम्डा, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड केस ऐसा भी ऑब्जर्व किया जाता है कि लैम्डा और लैम्डा डैश की वेवलेंथ जो है वो इक्वल होती है। इसका मतलब क्या, जितनी अमाउंट अब्सॉर्ब की, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ उसने अब्सॉर्ब किया है, जिस वेवलेंथ की लाइट को उसने अब्सॉर्ब किया वही एक्साइट हुई, और वही एक्साइट होके जो हमें लास्ट में मिल रही है वेवलेंथ वो भी हमारी सेम मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने जैसे ही उसने अब्सॉर्ब किया एकदम से एक्साइट हुआ, और एक्साइट होके जब डी एक्साइट होने लगता है तो वो हायर लेवल टू ग्राउंड लेवल एकदम से आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। रेजोनेंस फ्लोरोसेंस या रेजोनेंट फ्लोरोसेंस बोल देते हैं, रेजोनेंट फ्लोरोसेंस बोला जाएगा। अब उसके अलावा एक केस और बच गया, ये तो हमारा ग्रेटर वाला केस, ग्रेटर वाला मतलब जो भी हमारी एमिटेड लाइट मिलेगी वो ज्यादा वेवलेंथ की मिलेगी। अब ये वाला केस हमारा इक्वल वाला, एक थर्ड केस आपका होगा जब आपकी जो एक्साइटेड जो एमिटेड लाइट वो लाइट है उसकी
वेवलेंथ कम होगी एज कंपेयर टू इंसिडेंट के। और ऐसा कब होगा, जब आप कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो, उस पर लाइट रेडिएशन फॉल करने के बाद जो अमाउंट अब्सॉर्ब किया वो एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद अब हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ इसकी कम होके आएगी। अब वेवलेंथ कम होके आएगी, इसका मतलब मेरी एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी क्या है हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, अगर मेरी वेवलेंथ कम है दैट मींस एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब जो मुझे लास्ट में यहाँ पर पार्टिकल मिलेगा वो हायर एनर्जी का मिलेगा, और हायर एनर्जी का मिलेगा इसका मतलब यहाँ से जब वो वापस आएगा कुछ एनर्जी को कैरी करता हुआ आएगा, तो वो एनर्जी इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आई, वो उसने सब्सटेंस से कैच कर ली, मतलब सब्सटेंस से ले ली है कि भाई सब्सटेंस जैसे ही उसने अमाउंट अब्सॉर्ब किया, अब्सॉर्ब करके हायर लेवल पर गया, हायर लेवल पर जाने के बाद वो सब्सटेंस उस लेवल से कुछ ना कुछ एनर्जी अपने पास लेके आता है, और हायर जितनी एनर्जी का वो था उससे ज्यादा एनर्जी का हो जाता है, और ज्यादा एनर्जी का होने की वजह से एनर्जी वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वेवलेंथ की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती चली जाएंगी, चाहे फिर वो इस लेवल से इस पे आए, इससे इस पे आए, या इससे इस पे आए, या फिर वो या यहाँ से डायरेक्ट इस पे आ रहा है। जब उसने सब्सटेंस से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ले लिया है तो उसकी एनर्जी अब डेफिनेटली पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुकी है, और पहले के कंपैरिजन में अगर एनर्जी बढ़ गई है तो वेवलेंथ हमारी क्या हुई होगी, कम हो गई होगी। इसी वजह से एमिटेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है वो हमें कम हुई मिलेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉस्फोरेसेंस की। फॉस्फोरेसेंस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरेसेंस बिल्कुल सेम प्रोसेस है हमारा फ्लोरोसेंस जैसा ही। फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस रहेगा कि इसमें जब फ्लोरोसेंस की हमने बात की तो जितना अमाउंट उसने अब्सॉर्ब किया था लाइट रेडिएशन का, अब्सॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड लेवल पर जा रहा था, एक्साइटेड लेवल से वो उसी टाइम डी एक्साइट हो जाता है, मतलब इंस्टेंटेनियसली डी एक्साइट हो जाता है। बट यहाँ पर फॉस्फोरेसेंस के केस में ऐसा नहीं होगा, वो हमारा एक टाइम लैग के बाद खुद को मतलब डी एक्साइट करेगा। जैसे हमारा लाइट रेडिएशन फॉल हुई, अब्सॉर्ब हुई, अब्सॉर्ब वाला प्रोसेस बार बार कह रही हूँ, जो ये अब्सॉर्ब वाला प्रोसेस है वो हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन का पार्ट है, ये लुमिनेसेंस का पार्ट नहीं है। बट जो हमारा अब्सॉर्ब होने के बाद का प्रोसेस है वो वाला प्रोसेस हमारा लुमिनेसेंस का पार्ट है। तो अब्सॉर्ब होने के बाद वो एक्साइटेड लेवल पर जाएगा, एक्साइटेड लेवल पर जाने के बाद अब उसे क्या करना है, डी एक्साइट होना है। तो डी एक्साइट वहां पर फ्लोरोसेंस के केस में क्या हो रहा था कि उसी टाइम वो डी एक्साइट हो जाता था और डी एक्साइट होकर लाइट रेडिएशन को एमिट कर देता था। एक चीज ध्यान रखना, फ्लोरोसेंस में के केस में क्या होता है, जैसे ही सब्सटेंस को लाइट की प्रेजेंस में रखोगे वो फ्लोरोसेंट करना स्टार्ट कर देगा, या यूं कहें ल्यूमिनेसेंट का अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। पर जैसे ही आप लाइट को कट ऑफ करोगे, लाइट ऑन करोगे तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही लाइट कट ऑफ करोगे तो वो हमारा ग्लो करना स्टॉप कर देगा, वो ग्लो नहीं करेगा। कौन, फ्लोरोसेंस के केस में। ये फॉस्फोरेसेंस की बात नहीं कर रही मैं, फ्लोरोसेंस के केस में, क्योंकि वो एक इंस्टेंट प्रोसेस है। इंस्टेंट प्रोसेस है तो मतलब जैसे ही उसको लाइट की प्रेजेंस में रखा वो तभी उसी टाइम फ्लोरोसेंस का प्रोसेस दिखा देगा, और जैसे ही उसकी लाइट हटाई, हमने लाइट रिमूव करी, लाइट कट ऑफ करी हमने, उसी टाइम पे वो हमारा फ्लोरोसेंस के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, क्योंकि वो तो साथ के साथ प्रोसेस कर रहे हैं ना, और साथ के साथ अगर प्रोसेस कर रहा है तो जैसे ही लाइट की प्रेजेंस में आएगा अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, और जैसे वो स्टार्ट कर रहा है उसी टाइम पे एंड भी तो कर रहा है साथ के साथ, तो लाइट कट ऑफ करते ही वो हमारा प्रोसेस वहां पर स्टॉप हो जाएगा। बट फॉस्फोरेसेंस के केस में ऐसा नहीं होता। लाइट की प्रेजेंस में जैसे आपने लाइट की प्रेजेंस में रखा तो वो फॉस्फोरेसेंस का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, बट अगर आप लाइट कट ऑफ कर देते हो तो भी उसके बाद भी वो धीरे धीरे अपने प्रोसेस को करता रहता है। वो हमारा सब्सटेंस जो है वो लाइट कट ऑफ होने के बाद भी कुछ टाइम तक, पूरा बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं पर कुछ टाइम तक वो मेरा सब्सटेंस जो है वो ग्लो करता रहेगा, और ग्लो करता रहेगा तो वो वहां से हमारा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये डी एक्साइट वाला सब्सटेंस, ये पार्टिकल जो डी एक्साइट हो रहा है यहाँ पर, वो डी एक्साइटमेंट धीरे धीरे करता है, एकदम से इंस्टेंटेनियसली नहीं करता। तो अगर वो धीरे धीरे करता है
तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपका पार्टिकल एक्साइट होकर हायर लेवल पर जाएगा, हायर लेवल पर जाने के बाद वो हमारा डिफरेंट स्टेप्स से होता हुआ वापस आएगा। डिफरेंट स्टेप्स पर भी टाइम स्पेंड करके वो वहां से वापस आ रहा है। टाइम स्पेंड करना इसका मतलब ये नहीं 10-15 मिनट वहां आराम से लगा के आ रहा है, बट वहां पर हमने कहा था कि भाई वो इंस्टेंटेनियसली वापस आ रहा है। बट इसके केस में क्या होगा, कुछ सेकंड्स अपने यहाँ पर स्पेंड करेगा, फिर उसके बाद यहाँ से डी एक्साइट होगा, फिर यहाँ से पर टाइम स्पेंड किया, फिर से डी एक्साइट हुआ। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और हर केस में हमारी क्या हो रही है, लाइट रेडिएशन एमिट हो रही है। और हमारा मेनली काम तो वही था ना फोस्फोरेसेंस का। अब इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सॉलिड सब्सटेंस इसके एग्जांपल हो सकते हैं। सॉलिड सब्सटेंस इसके एग्जांपल किस लिए, क्योंकि सॉलिड्स के पास पार्टिकल के मूवमेंट की फ्रीडम नहीं होती इतनी ज्यादा। अगर वो पार्टिकल की मूवमेंट की फ्रीडम नहीं है तो एक्साइटमेंट के बाद जब ये वापस आता है तो एकदम से इंस्टेंटेनियसली वापस नहीं आ पाता। अब देखो अब्सॉर्ब हुई है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट, तो यहाँ से मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है ना, तो अगर एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है तो वो एक्साइटेड लेवल पर तो चला जाएगा क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है, एक्सेस ऑफ एनर्जी है, तो एक्सेस ऑफ एनर्जी की वजह से वो हायर लेवल पर चला जाएगा। बट अब उसको डी एक्साइट होना है, तो डी एक्साइट होने के लिए वो हमारा स्लो प्रोसेस करता हुआ वापस आएगा क्योंकि उसमें हमारा मतलब मूवमेंट ऑफ फ्रीडम नहीं है इतनी ज्यादा। तो इस वजह से वो क्या करेगा, एमिट होने में या डी एक्साइट होने में एक टाइम लैग लेकर चलेगा, और टाइम लैग की वजह से हमारा प्रोसेस ये स्लो प्रोसेस माना जाता है एज कंपेयर टू फ्लोरोसेंस के प्रोसेस के। और इसमें अगर मैं कोई फ्लोरोसेंट सब्सटेंस को फोस्फोरेसेंट सब्सटेंस बनाना चाहूँ तो कुछ सब्सटेंस की एडिशन के बाद हम फ्लोरोसेंट सब्सटेंस को भी फोस्फोरेसेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फोस्फोरेसेंट के में कन्वर्ट करने के लिए आपका एग्जांपल हो सकता है, कोई सकते हैं कि जैसे हमने फ्लोरोसेंट सब्सटेंस लिया कोई भी और उसके साथ फ्लोरोसेंट डाई ले ली, फॉर एग्जांपल फ्लोरोसेंट डाई हमने ली और उसके साथ हमने फ्यूज कर दिया किसी और सब्सटेंस को, जैसे कि आपका फ्यूज्ड बोरिक एसिड कर दो। बोरिक एसिड को हमने किसी भी डाई के साथ अगर फ्यूज कर दिया है तो फ्यूज करने के बाद उसको ठंडा कर दो, ठंडा करने के बाद वो एक सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे फोस्फोरेसेंट सब्सटेंस बन जाते हैं। और वैसे अगर आप किसी सॉलिड मतलब सब्सटेंस का एग्जांपल अगर लो तो आपके सल्फाइड्स हो सकते हैं, आपके मेटल ये होंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फाइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फाइड्स जो हैं वो आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि आपने कोई भी फ्लोरोसेंट सब्सटेंस लेना है और फ्लोरोसेंट सब्सटेंस के अंदर कोई भी हमारा हैवी पार्टिकल जो है वो फ्यूज कर दिया, फ्यूज करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फोस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपके ये तीनों ल्यूमिनेसेंस के प्रोसेस कंप्लीट हुए। ल्यूमिनेसेंस के तीनों प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट केमिल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस जो उसने डिस्क्राइब किया था तो वो वहां पर ये किस फॉर्म में केमिल्यूमिनेसेंस को डिफरेंशिएट कर रहा है कि भाई केमिल्यूमिनेसेंस हमारा एक सिंपल एमिटिंग का प्रोसेस है कि भाई सब्सटेंस ने लाइट रेडिएशन जो अब्सॉर्ब की है, अब्सॉर्ब करने के बाद जो एमिटिंग का प्रोसेस कर रहा है वो डी एक्साइट जो हो रहा है उस टाइम के दौरान जो वो एमिटिंग रेडिएशन ला रहा है वो हमारा केमिल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस है। फ्लोरोसेंस में इंस्टेंटेनियसली प्रोसेस होता है और फोस्फोरेसेंस में हमारा एक टाइम लैग के बाद होता है। तो सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, अदरवाइज सिर्फ इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कि फ्लोरोसेंस कौन रिप्रेजेंट करता है और आपका केमिल्यूमिनेसेंस कौन रिप्रेजेंट करता है और फोस्फोरेसेंस कौन रिप्रेजेंट करता है, और बाकी इसमें कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। और तीनों के तीनों आपके फिजिकल प्रोसेस हैं, फिजिकल प्रोसेस के अंडर जाएंगे, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में करेंगे। थैंक यू।